दोस्तों आपने मोबाइल के अंदर ये एयरप्लेन मोड तो देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि मोबाइल के अंदर ये एयरप्लेन मोड क्यों होता है? इसके अलावा अक्सर आपने ये एयरप्लेन मोड लैपटॉप्स के अंदर भी देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि ये मोड लैपटॉप के अंदर क्यों होता है? जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वेलकम करता हूँ आपको टेकगुरु.pk की एक और न्यू फ्रेश एपिसोड के अंदर। और इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मोबाइल एंड लैपटॉप्स के एयरप्लेन मोड के बारे में। तो अगर आप भी इन मोड्स के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो मेरे साथ आखिर तक ज़रूर रहिए। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं हम एयरप्लेन मोड के बारे में। ये एयरप्लेन मोड आपको तकरीबन तमाम स्मार्टफोन पे भी मिल जाता है और आपको लैपटॉप्स के अंदर भी देखने को मिलता है। अब अजीब सी बात ये है कि ये आपको दोनों एंड्रॉयड फ़ोन्स और iOS दोनों फ़ोन्स और तकरीबन तमाम स्मार्टफोन्स के अंदर ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आखिर ये ऑप्शन फ़ोन के अंदर होता क्यों है, इसका काम क्या है, इसका मकसद क्या है? तो जी हाँ, यहाँ पे सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि इसका काम है, जब भी आप अपने मोबाइल फ़ोन को इस मोड के अंदर डालते हैं, ये ऑप्शन अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर ऑन कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो है आपका मोबाइल ट्रांसमिशन सिग्नल्स रिसीव और सेंड करना बंद कर देता है। आसान अल्फाज में कहूँ तो आपके मोबाइल फ़ोन पर सिग्नल्स नहीं आएंगे और ना ही आप फ़ोन कर पाएंगे और ना ही मैसेजेस कर पाएंगे। इसके अलावा आपका ब्लूटूथ, वाईफाई भी बाय डिफ़ॉल्ट इस मोड को ऑन करने से ऑफ हो जाते हैं, मगर आप अपने सेटिंग्स में जाकर इन चीज़ों को, वाईफाई और ब्लूटूथ को दोबारा मैनुअली ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसे ऑफलाइन मोड, स्टैंड अलोन मोड और फ्लाइट मोड के नाम से भी जानते हैं। इन तीनों नामों से ये डिफरेंट मोबाइल फोन्स के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। और जब भी आप इस मोड को ऑन कर लेते हैं तो जहाँ पर आपके नेटवर्क के सिग्नल्स आ रहे होते हैं मोबाइल फोन के ऊपर, इस जगह के ऊपर आपको ये एयरप्लेन का निशान या आइकॉन नज़र आएगा। तो दोस्तों अब जान लेते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है, ऑन करने के बाद इसका हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वेल, अगर नॉर्मली इसके एवरीडे का यूज़ का बात किया जाए तो जिस टाइम अपने मोबाइल को अगर आप चार्ज पे लगाना चाह रहे होते हैं तो एयरप्लेन मोड पे लगा के आप इसको फास्ट चार्जिंग कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन को। इसके अलावा अगर आप कोई गेम खेलना चाहते हैं या वाईफाई यूज़ करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इस टाइम पर आपको कोई कॉल या मैसेज करके डिस्टर्ब ना करे, तब भी आप एयरप्लेन मोड लगा के अपने मोबाइल का कंप्लीट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि एयरप्लेन के अंदर, मतलब जहाज़ के अंदर या फ्लाइट पे जाने से पहले आपको वहाँ पर ये क्यों कहा जाता है कि अपने मोबाइल फ़ोन को ऑफ़ कर लीजिए या फिर एयरप्लेन मोड पर लगा लीजिए। तो यहाँ पर होता कुछ इस किस्म का है कि जब भी आपको कहा जाता है कि अपने मोबाइल फ़ोन को ऑफ़ कर लें या एयरप्लेन मोड पर रख लें जहाज़ में जाने से पहले, वो इसलिए क्योंकि मोबाइल फ़ोन जो है हर वक्त सिग्नल्स सेंड और रिसीव कर रहा होता है अपने करीबी टावर से, जो भी इसको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन जब आपके मोबाइल फ़ोन इन टावर से दूर चला जाता है, जैसा कि आप जब एयरप्लेन पर जा रहे हों, करीब कोई टावर नहीं मिलता, तब मोबाइल फ़ोन अपने ये सिग्नल्स को बूस्ट करता है और सिग्नल्स को दूर तक सेंड करने की कोशिश करता है ताकि मोबाइल फ़ोन के अंदर नेटवर्क को ला सके और आपको सिग्नल्स कंप्लीट मिल सकें। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा होता, तो यहाँ पर ये सिग्नल बूस्टिंग और रिसीविंग जहाज़ के सिग्नल्स और सिस्टम्स को डिस्टर्ब करती है। तो इसी वजह से मोबाइल के अपने नेटवर्क बूस्ट करने से और टावर्स के साथ कम्युनिकेट करने की वजह से यहाँ पर एयरप्लेन के जहाज़ के नेविगेशन और डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर मसला भी आ जाता है और यहाँ पर इनके सिस्टम थोड़े से सिग्नल्स डिस्टर्ब होते हैं मोबाइल फ़ोन की इस बूस्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग नेटवर्किंग की वजह से, जिसकी वजह से जो है अल्टीमेटली जिस प्लेन या जहाज़ में आप जा रहे हैं वो क्रैश भी हो सकता है। इसलिए शुरू में ही कह दिया जाता है कि अपने मोबाइल को डायरेक्टली स्विच ऑफ कर लें या फिर इसको एयरप्लेन मोड पर रख लें अगर आपने मोबाइल फ़ोन यूज़ भी करना है। अभी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, आप अपने मोबाइल फ़ोन को कम्प्लीटली यूज़ कर सकते हैं, दूसरे लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, डेटा वगैरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं और बाकी तमाम ऑपरेशंस कर सकते हैं। इवन वाईफाई भी यूज़ करके ब्लूटूथ के साथ डेटा ट्रांसफरिंग भी कर सब कुछ कर सकते हैं। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो नीचे लाइक का बटन होगा, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। लाइक करना बिल्कुल फ्री होता है वीडियो को। साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इस किस्म की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए, अनबॉक्सिंग वीडियोस देखने के लिए भी। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।